इस वीडियो में देख सकते हैं शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के बारे में अपडेट्स। सलाला में मेगा हेल्थ कैंप, उमर कॉलोनी बाबानगर में तालीमी इदारे का इफ्तिताह, कचरे की नक्काशी के लिए 2700 ऑटो जारी, प्रगति भवन पर आज चीफ मिनिस्टर की मीटिंग, करेंसी का रेट और सोने चांदी का रेट, शेर के हमले पर एक्स ग्रेशिया, फलकनुमा पुलिस ने किडनैपिंग का केस 2 घंटे में सॉल्व किया, पार्क में चिंपैंजी की मौत, तेलंगाना में पटाखों पर रोक लगाई जाए, हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना वायरस के अपडेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री फाइनल ईयर के रिजल्ट्स, कर्नाटक में स्कूल नहीं खोलने का फैसला, बल्दिया की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, ट्रंप की नए सदर के लिए रुकावट, करुणाल पांड्या को बम्बई एयरपोर्ट पर सुबह में रोक लिया गया। इन तमाम की डिटेल्स देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की तनक़ीद पर जोर, आदिलाबाद में ओहदेदारों के इजलास से कलेक्टर सकीता पटनायक का खिताब। कलेक्टर सकीता पटनायक ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक दरख्वास्तों की बारीक बीनी से जांच करते हुए क़वायद के मुताबिक ही दरख्वास्तों की मंजूरी की सिफारिश करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनके ग़याब व इल्म में इस अमर का पता चला है कि बाज़ दरमियानी अफराद नाअहल इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। किसी भी किस्म के फ़र्जी सर्टिफिकेट्स पर इसका पता चलाते हुए इन अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ तहसीलदारों RDOs को चाहिए कि वो दरख्वास्तों को लॉगिन तरीके से तहक़ीक़ करें और बारीक बीनी से जायज़ा लें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर के इम्तिहानी नताइज यानी रिज़ल्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर 2020 में जो आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहानात मुनक़्क़िद हुए थे उसके नताइज जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने तमाम इम्तिहानात को मुनक़्क़िद ना करते हुए तलबा को प्रमोट कर दिया था। आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहानात सुप्रीम कोर्ट और मरकज़ की हिदायत पर मुनक़्क़िद किए गए। LLB के 3 साला डिग्री कोर्सेस रेगुलर और बैकलॉग, LLB ऑनर्स 3 साला कोर्स, BBA LLB के 5 साला कोर्स, BCom LLB के 5 साला कोर्स के रेगुलर और बैकलॉग के आखिरी सेमेस्टर के नताइज जारी कर दिए गए हैं। डिग्री साल आखिर के इम्तिहानी नताइज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर दस्तियाब रखे गए हैं। स्टूडेंट्स को मशवरा दिया गया है कि वो नताइज मुलाहजा करें। GHMC इलेक्शंस, 2 से ज़्यादा बच्चे रखने वालों की नाअहली दफ़ा की बरकरारी पर सवाल जवाब दाखिल करने हाईकोर्ट की हुकूमत को नोटिस। तेलंगाना में आतिशबाजी पर इम्तना आयद किया जाए, गैर कानूनी फ़रोख्त पर मुकदमा दर्ज करने हाईकोर्ट की हिदायत। पटाखों के गोदाम पर टास्क फोर्स का धावा, वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने पटाखों के गोदाम पर धावा किया। पुलिस जराये के मुताबिक टास्क फोर्स ने 49 साला गोपाल सिंह के गोदाम वाक़े दत्तात्रेय नगर आसिफ नगर पर धावा करते हुए 40,000 रुपये मालियती पटाखे जब्त कर लिए। मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पटाखों पर पाबंदी से तेलंगाना में 200 करोड़ का नुकसान। कर्नाटका में हुकूमत ने स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला नहीं किया है। शेर के हमले में हलाक नौजवान के रिश्तेदारों को एक्स ग्रेशिया। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कबायली नौजवान के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपये का एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया, जिसको शेर ने अपना शिकार बना लिया था। ये वाक़या कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के बेगडी गाँव में पेश आया था। इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए वज़ीर मौसूफ ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए इयादा किया कि हुकूमत महकमात जंगलात को मुस्तहकम करने की पाबंद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के विजन के मुताबिक सरसब्जी व शादाबी में बेहतरी के लिए महकमा पुरअज़म है। ओहदेदार जंगलाती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के नवाही इलाके में अर्बन फॉरेस्ट्री की फरहमी के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। सड़कों की तामीर पर ज़ायदस 1582 करोड़ रुपये के खर्च का मनसूबा, 131 करोड़ से आबी सरबराही और सीवरेज लाइन्स की निगहदाश्त, स्टैंडिंग कमेटी में तजावीज़ पेश। किडनैप हुई 2 माह की बच्ची को अंदरून 9 घंटे आज़ाद करवा लिया गया। CCTV कैमरों की मदद से पुलिस की कामयाबी, कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलकनुमा पुलिस ने एक अहम कामयाबी के तौर पर CCTV कैमरों की मदद से अगवा की गई 2 माह की बच्ची को अंदरून 9 घंटे बाहिफाजत आज़ाद करवा लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मजदूर पेशा शेख बशीर अपनी बीवी सुल्ताना और 2 बच्चों 2 साला अब्दुल्ला और मरियम 2 माह के साथ फारूक नगर इलाके की फुटपाथ पर रहते हैं। वो मजदूर पेशा बताए गए हैं। 11 नवंबर की रात वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ महवे ख्वाब थे कि रात देर गए नामालूम अफराद ऑटो रिक्शा में वहां पहुंचा और उन्होंने इनकी 2 माह की बेटी मरियम का अगवा कर लिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए खुसूसी टीम तश्कील दी और CCTV कैमरों का जायज़ा लेते हुए ऑटो रिक्शा जिस सड़क से गुजरा था उसकी निशानदेही की। पुलिस ने वट्टेपल्ली फलकनुमा इलाके के इस मकान पर धावा किया जहाँ अगवा की हुई बच्ची को ले जाया गया था। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से शीरख्वार बच्ची को आज़ाद करवा लिया।
गिरफ्तार शुदगान के नाम ऑटो ड्राइवर सैयद साहिल, 19 साल जबीन फातिमा और 23 साल फातिमा साकिन वट्टेपल्ली बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक सैयद साहिल ने अपनी बीवी जबीन फातिमा और बहन फातिमा के साथ शेरख्वार का अगवा किया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ऑटो ड्राइवर की शादी तकरीबन 1.5 साल कबल हुई और ये जोड़ा लावलद था। जू पार्क की मशहूर चिंपैंजी सोजी की मौत। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर चिंपैंजी सोजी की शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मौत हो गई। समझा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से जुमेरात की सुबह उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र 34 बरस थी। जू हुक्काम के मुताबिक ये चिंपैंजी फर्श पर पड़ी हुई थी। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि इस जानवर की मौत सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान हुई। जू के माहिर हैवानात की टीम ने इसकी नाश का पोस्टमार्टम किया। इस पोस्टमार्टम में पता चला कि इसके दिल और फेफड़ों के सिवा तमाम आज़ा मामूल के मुताबिक थे। इससे पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हुई। इस चिंपैंजी की पैदाइश 15 जुलाई 1986 को हुई। जू देखने के लिए आने वाले अफराद के लिए यह पुरकशिश जानवर बन गई थी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सोजी सिर्फ एक ही चिंपैंजी थी। सहारा ग्रुप के सदरनशीन सब्रोतवाराय ने इसे जू को तोहफे में दिया था। जू में इसकी सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई जाती थी, जिसमें बच्चे और जू का अमला शिरकत करता था। रुपये की कदर में 28 पैसे की कमी। अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले जुमेरात को हिंदुस्तानी रुपये की कदर में 28 पैसे की कमी आई है। सोने की कीमत में 81 रुपये इजाफा। दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को सोने की कीमत में 81 रुपये कमी आई। HDFC सिक्योरिटी के बमौजिब दिल्ली में फ़ी 10 ग्राम सोना 50,057 रुपये का हो गया, जबकि चांदी की कीमत में 4 रुपये की कमी आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 62,037 रुपये हो गई। ट्रंप इंतज़ामिया यानी ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आलमी लीडरों के पैगामात को बाइडन तक पहुंचने से रोक रहा है। CNN अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया ने आलमी लीडर के जरिए नवमुंतखब सदर जो बाइडन को भेजे गए पैगाम को इन तक पहुंचने से रोक रहा है। CNN न्यूज़ चैनल ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो लोग बाइडन की टीम सरकारी महकमों के वसाइल का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। बाइडन बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के दीगर ममालिक के लीडरों से बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि बाइडन को बाकायदा इंटेलिजेंस इत्तलात भी नहीं दी जा रही हैं। तेलंगाना काबीना का आज प्रगति भवन में इजलास यानी मीटिंग। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास जुमा 13 नवंबर को 4 बजे दिन प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सदारत करेंगे। बताया जाता है कि रियासत के अहम उमूर पर काबीनी इजलास में तबादला ख्याल होगा और कई अहम फैसले किए जाएंगे। हालिया बारिश और सैलाब के बाद राहत और इमदादी कामों के बारे में चीफ मिनिस्टर तबादला ख्याल करेंगे और मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के उमूर का जायजा लेंगे। GHMC इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद से मुताल्लिक़ अहम फैसलों की तवक्को है। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के अमल को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए शहर और उसके मज़ाफ़ात में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम के मकानात के कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत देंगे। दोबाग में BJP की कामयाबी के बाद पार्टी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल का इम्कान और GHMC के इंतखाबात में जाफरानी जमात की ताकत को रोकने की हिकमत अमली पर गौर व खौस किए जाने की तवक्को है। रियासत में रजिस्ट्रेशन के अमल में शफाफियत लाने के लिए शुरू करदा धरानी पोर्टल को कामयाब बनाने और आवाम में इससे मुताल्लिक़ शुबहात को दूर करने पर भी गौर होगा। कचरे और मलबे की नक्काशी के लिए असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अंदरून 1 महीने में 2700 नए स्वच्छ आटूस मुतारिफ करने का तारक रामाराव ने ऐलान किया है। सलाला बारकस में अकबर अवैसी मुफ्त मेडिकल कैंप से 3000 अफराद का इस्तिफादा। उमर कॉलोनी हाफिज बाबा नगर में इतवार को नजमुनिसा एजुकेशन कैंपस का संग बुनियाद। तालीम के मैदान में जनाब अकबर अवैसी का एक और अजीम कारनामा। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी रुकन असम्बली चंद्रन गुट्टा व सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से उमर कॉलोनी हाफिज बाबा नगर में एक और स्कूल की इमारत का संग बुनियाद बरोज़ इतवार 15 नवंबर को रखा जाएगा। सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की ये 14वीं इमारत होगी और अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 11वीं शाख है, जिसको नजमुनिसा एजुकेशन कैंपस से मौसूम किया गया है। इस कैंपस का संग बुनियाद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 11 बजे दिन रखेंगे, जबकि तक़रीब की निगरानी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी करेंगे। डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट व डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तकरीब में शिरकत करेंगे। हाफिज बाबा नगर में स्कूल की एक हमा मंजिला इमारत में 1000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। उमर कॉलोनी में ये दूसरे स्कूल की इमारत होगी जो 1100 मुरब्बा गज अराजी पर तामीर की जाएगी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी अपने ज़ाती सरफे से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं। इसके तहत तालीमी मैदान के अलावा वो मुख्तलिफ फलाही व रिफाही सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। हज़ारों बच्चे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन में इमदाद, राशन की तकसीम, सैलाब में इमदाद, मेडिकल कैंपस के इनेकाद के लिए हालिया अरसे में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। GHMC इलेक्शन नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते में
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में करवाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन की तैयारियां तेजी से जारी हैं। बल्दी हल्कों के असास पर पोलिंग स्टेशन और कतई फहरिस्त राय दहिंदगान 21 नवंबर को जारी की जाएगी। 17 नवंबर को एतराज़ात और तजावीज़ तलब की जाएंगी। 18 नवंबर को इनकी यकसुई कर दी जाएगी। दीपावली के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए एलामिया जारी किया जा सकता है। इलेक्शन अथॉरिटी व कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर रचाकुंडा मुरली भगवत और कमिश्नर साइबराबाद BC संजनार के साथ एक इजलास भी तलब किया था, जिसमें हुस्सास से राय दही के मराकज़ के निशानदही के अलावा इलेक्शन के लिए लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम का जायजा लिया गया। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हल्के असम्बली दोबाग में TRS की शिकस्त के बाद हुकूमत भी इलेक्शन जल्द करवाना चाहती है। इलेक्शन के लिए हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। यह भी मालूम हुआ कि इंतखाबी मुहिम के लिए 2 हफ्तों से कम वक्त ही फराहम किया जाएगा। आवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाए, मरकज़ से वज़ीर सेहत E राजेंद्र का मुतालबा। वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने आज इआदा किया कि मरकज़ को आवाम को कोरोना वायरस वैक्सीन मुफ्त देनी चाहिए। खैरताबाद में साबिक़ वज़ीर D नागेंद्र के साथ बस्ती दवाखाना का इफ्तिताह करने के बाद राजेंद्र ने कहा कि रूस और दूसरे ममालिक से हिंदुस्तान को कोरोना के कई वैक्सीन आने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को कोरोना के ये वैक्सीन जो बिल रास्त आ रहे हैं वो तिब्बी तजुर्बात के लिए हैं। उन्होंने कहा कि चंद अफराद ने अपने वाक़िफ़कार अफराद के ज़रिए ये वैक्सीन हासिल भी किए हैं। ताहम जब कभी ये वैक्सीन मार्केट में दस्तियाब हो जाए तो इन वैक्सीन को मरकज़ व आवाम को मुफ्त सरबराह करे। कोरोना से बचने 3 महीने तक चौकसी ज़रूरी, ज़रूरत के लिहाज से ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने महकमे सेहत का मशवरा। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि आइंदा 3 महीने तक यानी माह नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस से बचने के लिए चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। मौसम सरमा के बाइस कोरोना वायरस के तेज़ी के साथ फैलने के इम्कानात हैं, जिसके पेश नज़र आवाम को पहले से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हुजूम वाले इलाकों में मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, हुजूम की शक्ल में आवाम एक मुकाम पर जमा ना हो। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस, हॉस्टल, कॉलेज में स्टूडेंट्स के दाखिलों की इजाज़त देते हुए फौरी क्लासेस शुरू करने की ज़रूरत है। गैर कानूनी तरीके से सोना लाने का शुबा, करुणाल पांड्या को बम्बई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। चंद्रायन गुट्टा में सैलाब मुतासरीन में इमदाद की आज तकसीम।